तो गाइस एक और रोमांटिक कॉमेडी कमिंग ऑफ एज जिसमें आपको टीनेजर्स की कहानी देखने को मिल जाएगी, टीनेजर्स के प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे, जिसका नाम है माय फर्स्ट फर्स्ट लव। अब इसका नाम सुन के ही आप समझ गए इसमें पहले प्यार की पहली कहानी देखने को मिलने वाली है हमारे कैरेक्टर के बीच। लेकिन इसमें एक आपको दोस्ती वाला माहौल भी दिखता है, टीनेजर्स की काफी सारा प्रॉब्लम्स भी दिखती है और वो उसका कैसे सामना करेंगे, अपने पहले प्यार को कैसे मतलब बुलाएंगे या एक साथ रहेंगे, वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो हर किसी के टेस्ट के हिसाब से ये के ड्रामा होगा नहीं, और जैसे जिनको ऐसे के ड्रामा देखना पसंद हो, बाकी लोगों को ये थोड़ा स्लो लग सकता है, इसके कैरेक्टर थोड़े इमेच्योर लग सकते हैं, लेकिन अपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये एक बार देखने वाला के ड्रामा बिल्कुल लगा, क्योंकि मुझे लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा देखना पसंद है। तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ये के ड्रामा है। अब इसके 2 सीजन है, लेकिन एक्चुअली इसको आप एक ही गिन सकते हो, क्योंकि इसके पहले सीजन में 8 एपिसोड है, दूसरे सीजन में 8 एपिसोड है, तो कुल मिला के 16 एपिसोड होते हैं। एक नॉर्मल के ड्रामा में 16 एपिसोड होते ही है भाई। तो इसको आप 2 सीजन नहीं, एक ही सीजन गिन सकते हो, क्योंकि इसकी कहानी वैसे ही शुरू होती है सीजन 2 में भी। तो अपने हिसाब से मतलब जिनको ऐसे के ड्रामा एक सीजन ही देखोगे तो अधूरा ही रह जाएगा, तो आपको 2 सीजन ही देखने पड़ेंगे। तो 16 एपिसोड है जो नॉर्मली होते ही है, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब इसकी कहानी की बात करें तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए गए जो टीनेज में अपनी अपनी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो 2 मेन लीड है, हमारा हीरो का जो कैरेक्टर होता है, उसका परिवार ऑब्वियसली पैसे वाला होता है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीनी है। वो एक एक्सट्रोवर्ट होता है जो किसी के साथ भी घुल मिल जाता है, उसको किसी के साथ घुल मतलब दोस्ती बहुत जल्दी कर लेता है वो। और उसकी बचपन की एक दोस्त होती है जिसको वो पसंद कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों के ही बीच में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर वाला माहौल होता है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता होता है ये दोनों एक दूसरे के सिर्फ दोस्त ही रहते हैं। मतलब आगे इनकी कहानी में कैसे ट्विस्ट आएंगे आप समझ ही जाओगे, लेकिन ये दोनों पहले तो एक दोस्त बन के ही रहते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ये दोनों दोस्ती तक ही सीमित है। तो हमारा हीरो अलग से घर रह लेता है, मतलब अपने परिवार से दूर रहता है, अलग रहना चाहता है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है। उसकी जिंदगी में सिर्फ डेटिंग है, बस डेट करना चाहता है, खुल के जीना चाहता है, मतलब आप समझ जाओ। तो थोड़ा इमेच्योर कैरेक्टर भी होता है। और उसके बाद हमारी हीरोइन का जो कैरेक्टर होता है वो गरीब होती है, उसकी माँ भी उसे छोड़ के चली जाती है, तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो वो हमारे हीरो के घर में रहने चली जाती है। ऑब्वियसली हमारा हीरो तो उसका बचपन का दोस्त है, तो जाएगी कहाँ, तो हमारे हीरो के साथ रहने लगती है। और उस वहां 2 और कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसमें एक लड़का होता है, उसका बाप उसे मार मार के निकाल देता है, चल बात भूखने के, क्योंकि उसको एक्टिंग करनी है। और ऑब्वियसली उसका बाप वो चाहता नहीं है, तो वो एक्टर बनना चाहता है, तो वो भी घर छोड़ के निकल आता है हमारे हीरो के यहाँ रहने के लिए, क्योंकि वो हमारा हीरो का दोस्त होता है। और एक और लड़की का कैरेक्टर होता है जो भी बहुत पैसे वाली होती है, लेकिन उसकी माँ उसे अपनी जिंदगी जीने नहीं दे रही, तो वो भी अपनी माँ को छोड़ छाड़ के भाग भूग के आ जाती है। तो ये चारों एक ही घर में रहने लगते हैं हमारे दोस्त के यहाँ, मतलब हमारे हीरो का जो कैरेक्टर है उसके यहाँ 4 लोग रहने आ जाते हैं। इन चारों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है जो थ्रू आउट द के ड्रामा आपको देखने को मिलती है। और इन चारों का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो थोड़ा बहुत अच्छा आपको लग सकता है, काफी लोगों को इमेच्योर लगेगा, मैं जानता हूँ हर किसी के टेस्ट के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन जितना भी दिखाया गया मुझे देखने में अच्छा लगा। और ये जितने भी 4 कैरेक्टर्स है, इनकी जो दोस्ती दिखाई गई है एक ही घर में रहने के बाद, इन दोनों के बीच मतलब दोनों के बीच का चारों के बीच जो दोस्ती आपको देखने को मिलती है, वो दोस्ती वाला माहौल भी आपको 100% देखने में मजा आएगा। लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब हमारे हीरो और हीरोइन दोनों ही इंडिविजुअल इंसान को पसंद करने लगता है। हमारा हीरो का कैरेक्टर एक खूबसूरत लड़की को पसंद करने लगता है, हमारी हीरोइन का कैरेक्टर एक दूसरे लड़के को पसंद करने लगते हैं। तो ये दोनों अलग अलग लोगों को डेट करने लगते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन चारों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी कि नहीं, वो अब इंडिविजुअली अपनी कैसे कहानी चलाएंगे, ये सारी चीजें आपको देखने में मजा आएगा। और हमारे हीरो और हीरोइन एक साथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इनको अपने मतलब फीलिंग्स का एहसास होगा कि नहीं, इनकी दोस्ती प्यार में बदलेगी कि नहीं, ये सारी चीजें इस के ड्रामा में आपको देखने को मिलती है। तो इसकी स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं आपको प्रिडिक्टेबल लगती है, आपको पता चल जाएगा एक पॉइंट के बाद कि आगे इसमें क्या होने वाला है। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपका लूज हो सकता है, मैं पहले ही बता दूं। और कई लोगों को ये के ड्रामा स्लो लग सकता है, तो कमिंग ऑफ एज जिनको के ड्रामा देखना पसंद है, जिनको ऐसे के ड्रामा देखना पसंद हो, मतलब लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी जैसे के ड्रामा देखते हो आप, कॉमेडी ज्यादा पसंद करते हो, तो उनको ये के ड्रामा पसंद आ सकता है। लेकिन जिनको फास्ट पेस के ड्रामा देखना पसंद है, इनके लिए ये के ड्रामा बिल्कुल नहीं है। माय फर्स्ट फर्स्ट लव, पहले पहले प्यार की कहानी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो टीनेजर्स की कहानी आपको देखने को मिलेगी जो ज्यादा मैच्योर होते नहीं है, इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना ज्यादा होता नहीं है, होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो थोड़ा बहुत इमेच्योर आपको लग सकता है।
तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से नेटफ्लिक्स पर जाके इस के ड्रामा को आप देख सकते हो। जिनको टीनेज वाले, कमिंग ऑफ एज वाले, मतलब जिनको टीनेज की प्रॉब्लम्स, टीनेज का पहला प्यार, हार्ट ब्रोकन, ऐसी चीजें देखना पसंद हो तो जाके ये के ड्रामा को बिल्कुल एक ट्राई तो आप दे सकते हो, माई फर्स्ट फर्स्ट लव, जो आपको नेटफ्लिक्स पर दोनों सीजन देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।